ये है माधवगढ़ गांव। इस गांव में गरवा नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता है। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जख्मी हालत में एक बकरा दिखाई दिया। अरे बाप रे, ये तो एक बकरा है, लेकिन पूरी तरह से जख्मी है। हाँ, क्या करूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, इसे अपने घर लेकर चलता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। गरबा जब सो के जगता है तब, अरे भाई, बकरा, जग जाओ। अरे मियाँ, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे बाप रे, बोलने वाला बकरा, कहीं तुम भूत तो नहीं हो? अरे मियाँ, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम एक बकरा हो और मैं एक गरवा हूँ। तुम मुझे जख्मी हालत में जंगल में मिले थे और मैं तुम्हें यहाँ उठा कर ले आया। अब देखो मियाँ, ये सब तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम घबराओ नहीं। आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम्हारा नाम रहेगा बकरू। ठीक है। हमार नाम है कालू चोर की काली नज़र से आज तक केहू ना बचा है, लेकिन तुम दोनों कैसे बच गए रे? अब तुम्हारा क्या होगा रे बेचैन? सरकार, हम आपका नमक खाएं, लेकिन गोली नहीं खाएंगे। अगर गोली नहीं खाएगा तो जा ला बकरू को ढूंढ के, वही सब राज जानता है। ठीक है सरकार, अभी जाते हैं हम। उसके बाद गरवा और बकरू दोनों लोग कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में रघु मिलता है। अरे गरवा, ये बकरा तो बहुत ही सुंदर है, कितने का लाए हो भैया? हाँ बताओ तो। आपको प्रणाम, चाची को सलाम, माने जाने वाले को शस्त्रकाल। और क्या हाल है मियाँ? अरे बाप रे, ये तो बोलने वाला बकरा है। क्यों खा गए ना धोखा? इसका नाम बकरू है। ये मेरा लंगोटिया यार है। इतना बोलने के बाद गरबा वहाँ से चला जाता अपना बकरू को लेकर, लेकिन रघु को ये बात कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। ज़रूर गरबा मुझसे कुछ छुपा रहा है। तहकीकात तो करना ही होगा। जब रात होती है तब बेचन चोर गांव में आता है और वो इधर उधर देखकर सीधे चाची के घर घुस जाता है चोरी करने के लिए। हाय, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, लूट लिया मुझे। हाय। अरे चाची क्या हुआ? हाँ, आप इतना परेशान क्यों हैं चाची? क्या बताऊं गरुआ, रात में मेरे घर चोर घुस आया और हमारी सारी बची कुची पूंजी लूट के ले गया। अब मैं क्या करूं? ये तो चिंता का विषय है। सरपंच जी को अवश्य बताना होगा। सरपंच जी, गांव में चोरियां बढ़ गई है, कुछ कीजिए। सरपंच जी, हमको तो लगता है ये सब चोरी में गरबा का हाथ है। क्या कह रहे हो रघु? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, हम सच कह रहे हैं। अगर सच नहीं है तो फिर बताइए, इतना महंगा बकरा गरबा कहाँ से लाया? हम सच कह रहे हैं सरपंच जी। चोरी नहीं की। भला मैं क्यों करूं चोरी? मैं तो हमेशा गांव वालों की मदद करता हूं और ये बकरा मुझे जख्मी हालत में जंगल में मिला था। अरे सरपंच जी, गरबा सच कह रहा है, ये चोर नहीं है, चोरी तो कालू चोर कर रहा है। बकरू, तुम कैसे जानते हो कालू चोर को?
आज तक उसे किसी ने नहीं देखा है। बस बस सरपंच जी, ऐसे ही जहन में आ गया था तो यूं ही मैं बोल दिया, वैसे मुझे कुछ याद नहीं। हाँ 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 सरपंच जी, बकरू बकरू सच कह रहा है। इसके सर पे जब से गहरी चोट आई है तब से वो पिछली जिंदगी का सारी बातें भूल चुका है। लेकिन चोरी का क्या सरपंच जी, जो गरबा कर रहा है? देखो रघु, आज तक किसी ने गरबा को चोरी करते नहीं देखा है और असल चोर पकड़ा नहीं गया। इसीलिए जब तक असल चोर पकड़ा नहीं जाता और गरबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक गरबा निर्दोष है और ये पंच सभा यहीं समाप्त होता है। कालू चोर है नाम हमार। आज तक हमारी काली नज़र से क्यों न बचा है। अब बताओ, यहाँ किस काम से आए हो? जल्दी बताओ। सरकार, हमें आपसे एक ज़रूरी काम करवाना है। कीमत जो चाहे आपको मिलेगा। अगर ज़रूरी काम नहीं हुआ बबुआ तो गोली हमार और खोपड़िया तुम्हार होगी। उसके बाद कालू को रघु कुछ बातें बताता है। समझो, तुम्हारा काम हो गया। कीमत हमारा आदमी तुमसे ले लेगा। अरे ओ बेचन, अरे वो बकरा मिला कि नहीं रे? है, बताओ ना। सरकार ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा उसे हम आपके पास पकड़ कर ले आएंगे। 2 ही दिन का वक्त देते हैं तुमको हम। अगर 2 दिन में ना ही मिला ना बबुआ तो गोली हमार और खोपड़ी तुम्हार होगी। उसके बाद बेचन जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में ये कालू चोर भी ना अपने आप को क्या समझता है, जब देखो तब गोली की बात करता रहता है। अब वो बकरू करोड़ों का माल कहीं छुपा गया तो मैं क्या करूं? इसमें हमारी क्या गलती है? इतना बोलने के बाद बेचन वहां से चला जाता है। जब रात होती है तब बेचन श्याम के घर आता है और उसका सारा पैसा धन चोरी करके ले जाता है। गांव में कई जगह से चोरी करने के बाद वह सीधे गरबा के घर पर आता है और सारा धन वहीं रख देता है। अच्छा, तो बकरू यहाँ है। अब आएगा मज़ा। मैं अपना पुराना बदला ले सकूंगा। जिस तरह से वो हमारे घर में आग लगाया था उसी तरह मैं उसकी ज़िंदगी में आग लगा दूंगा। हो 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 हो। सुबह सुबह श्याम, रघु और सरपंच जी तीनों लोग गरबा के घर पर जाते हैं चोरी का सामान बरामद करने के लिए। गरबा, अरे ओ गरबा, बाहर तो आओ। गरबा घर से बाहर आते ही पूछता है, सरपंच जी इतनी सुबह कोई विशेष बात है क्या? लो, सारा कर्म करके पूछ रहा है, कोई विशेष बात है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अभी समझ में आ जाएगा। सरपंच जी, इसके घर की तलाशी लीजिए, चोरी का सारा सामान यहीं मिलेगा। उसके बाद रघु, श्याम और सरपंच जी सब लोग मिलकर गरबा का घर का तलाशी लेते हैं और चोरी का सारा सामान वहीं बरामद होता है। बेचन दौड़ता हुआ सीधे अपने कालू चोर के पास पहुंचता है। सरकार, वो बकरू का पता चल गया, वो गरबा के घर है। अरे ओ बेचन,
अरे कहाँ है वो बकरू? अरे जल्दी, तनिक जल्दी बताओ रे। सरकार वो जहाँ चोरी का सामान रखने गए थे ना, हाँ गरवा के घर, वही है। तो देर नहीं करो, जल्दी चलो। आज पूरा गांव वालों को पता चलेगा कि कालू चोर का चीज़ है। गरवा, तुम्हारे घर से चोरी का सामान बरामद हुआ है। तुम इस गांव में बिना स्वार्थ के लोगों का भलाई किया। इसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें गांव को हमेशा छोड़कर जाने का सज़ा सुनाया जाता है और पंच सभा यहीं समाप्त हुआ। इतना सुनने के बाद गरवा और बकरू दोनों लोग गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अरे मियाँ, क्या हुआ? इस तरह से मुंह क्यों लटका रहे हो? अरे कुछ तो बोलो हो। क्या बोलूँ? मुंह लटकाऊँ ना तो क्या करूँ? मेरा बचपन बीता है उस गांव में। वो लोग मेरे परिवार जैसे थे। आज सब कुछ छिन गया। एक बार फिर से मैं फिर से एक बार अनाथ हो गया। बताओ, मुंह ना लटकाऊं तो क्या करूं? अरे कैसी बात करते हो मियाँ? अनाथ वो होता है जो अकेला होता है। क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? कैसी बात करते हो बकरू? हमारी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कौन है? बताओ और कौन है? हम अपना एक नया घर बनाएंगे इसी जंगल में और यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अरे गांव वालों, हमारा नाम कालू है, कालू चोर। हमारी काली नज़र से आज तक क्यों न बचा है? जल्दी बताओ, वो गरवा और वो बकरू कहाँ है? नहीं तो हम फिर से इतिहास दोहराएंगे, जैसे आज से 5 साल पहले रात के अंधेरे में हमने एक घर में आग लगाया था। आज दिन के उजाले में पूरे गांव को शमशान बना देंगे। अरे ओ गांव वालों, बताते हो कि नहीं? क्या मेरे घर में कालू चोर ने आग लगाया था? इसका मतलब गरबा सच कह रहा था कि वो आग नहीं लगाया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे ओ गांव वालों, अरे बताते हो कि नहीं? हम ही बुढ़िया को ठोक दें। तभी सरपंच जी बोलते हैं, नहीं, काकी को कुछ मत करना। गरबा को चोरी के इल्ज़ाम में गांव से बाहर निकाल दिया गया है। वह जंगल की ओर गया है। उसके बाद कालू चोर और उसके साथी गरबा के पास पहुंचते हैं। बेचन बकरा को उठाकर भागता है, तभी उसका दूसरा साथी डंडा मारता है। कालू नाम है हमरा, काली नज़र से आज तक क्यों ना बचा है, तो ये बकरू कैसे बच जाएगा रे? हैं? उसके बाद कालू चोर वापस चले जाते हैं अपने ठिकाने पर। सरपंच जी, मुझसे एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, जल्दी चलिए। कैसा अनर्थ हो गया है और कहाँ चलना है? सरपंच जी, सब बाद में बताऊंगा, पहले चलिए गरबा को बचाने के लिए। उसकी जान खतरे में है, कालू चोर उसे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद सरपंच जी और रघु दोनों मिलकर जाने लगते हैं। जब गरबा को होश आता है, बकरू चिल्लाता हुआ वो सीधे कालू के ठिकाने की तरफ पहुंचता है। देखो बकरू, ये तुमसे हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम हमका सही बताई दो बबुआ कि वो खजाना कहाँ छुपाया है, नहीं तो गोली हमारी और खोपड़ी तुम्हारी होगी। अरे मियाँ, हम तुमको कितनी बार बता चुके हैं, नहीं तो हम तुमको जानते हैं, नहीं तो हम किसी खजाने के बारे में जानते हैं। तभी वहाँ पर गरबा पहुँचता है। छोड़ दो हमारे बकरू को, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। कालू चोर है नाम हमारा, बबुआ अब तो बताएगा, मारो इस गरबा को। उसके साथी दोनों मिलकर गरबा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी बकरू को कुछ याद आने लगता है। बकरू अपनी सींग से कालू चोर और उसके साथी को मारकर ढेर वहीं कर देता है। तभी बकरू बोलता है, अरे मियाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो फिर वो किस खजाने की बात कर रहे थे? अरे मियाँ, ये लोग चोरी करके
सारा खजाना मुझे लाकर देते थे रखवाली करने के लिए। एक दिन एक बेवा औरत आई मदद मांगने के लिए इन लोगों से। उनके साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया और मदद भी नहीं किया, इसलिए मैं इसका सारा खजाना एक गड्ढे में डालकर उसको ठिकाने लगा दिया हूँ। चलो दिखाता हूँ। उसके बाद बकरू सभी को उस खजाने के पास लेकर जाते हैं। उसके बाद बकरू बोलते हैं, देखो मियाँ, यही वो खजाना है। गरवा, इस खजाने को हम गरीबों में दान करेंगे और सबकी मदद करेंगे। तभी रघु बोलता है, मुझे माफ़ कर दो गरवा, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तुम सच थे और हमेशा सच रहोगे। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे गांव में, और कालू चोर उसके साथी को सरपंच जी ने पुलिस के हवाले कर दिया। बकरू भी गरवा के साथ उसके घर रहने लगा, एक परिवार बनकर।